बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर गोडो प्ले की थीम्स को, और उनको हम थॉरोली एनालाइज भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। वेटिंग फॉर गोडो, ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट्स बाय आयरिश राइटर सैमुअल बेकेट, पब्लिश्ड इन 1952 in French as an attendant Godot and first produced in 1954। तो वेटिंग फॉर गोडो एक प्ले है जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने, जो कि एक आयरिश राइटर थे, और ये जो प्ले है ये फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था 1952 में। इसका टाइटल था एन अटेंडेंट गोडो, और फिर ये फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था 1954 में। ये जो प्ले है ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पर्सन, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, जो कि वेट कर रहे हैं एक मिस्टीरियस गोडो का, जो कि कंटिन्यूसली उनको जो है वो लेटर भेजता है, और किसी बंदे के ज़रिए जो है वो पैगाम भी पहुंचवाता है कि मैं जो है आ जाऊंगा तुम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वो कभी भी अपेयर नहीं होता प्ले के अंदर। जो व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन है वो वेट कर कर के चले जाते हैं, लेकिन गोडो बिल्कुल भी अपेयर नहीं होता। थीम्स क्या होती हैं? थीम इज डिफाइंड एज अ मेन आइडिया और एन अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क विच में बी स्टेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो थीम जो होती है वो मेन आइडिया होता है किसी भी प्ले का, किसी भी लिटरेरी वर्क का, और जो कि डायरेक्टली डिस्क्राइब किया जाता है या फिर इनडायरेक्टली जो है उसको प्रेजेंट किया गया होता है किसी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर। तो जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, इसकी कम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग थीम्स है। सैमुअल बेकेट ने ये जो प्ले है ये न्यू स्टाइल में लिखा है, लेकिन इस प्ले का जो थीमेटिक कॉन्सेप्ट है वो जो है दूसरे राइटर से डिफरेंट नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट है इस प्ले का वो है वेटिंग, इंतज़ार, वेट करना, और एक्ट ऑफ वेटिंग, जिसमें दो बंदे जो हैं वो वेट करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये एसेंशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन कंडीशन का, क्योंकि नॉर्मली इंसान भी बहुत सी चीज़ों का वेट करते हैं। कभी कोई बस का वेट कर रहा होता है, तो कभी कोई अच्छे दिनों का वेट कर रहा होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इंसानों को बहुत लंबे अरसे तक वेट भी करना पड़ता है। व्लादिमीर कहता है वी आर वेटिंग फॉर गोडो। जो प्ले है ये हाईलाइट करता है थीम ऑफ हैबिट को, बोर्डम को, सफरिंग ऑफ बीइंग को। ठीक है, ये जो प्ले है ये एक फेबल है, और जो कि एक ऐसी लाइफ के बारे में जिसका कोई पॉइंट है नहीं है, ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद ही नहीं है। गोडो जो है वो इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं गॉड के साथ, या फिर मिथिकल ह्यूमन बीइंग के साथ, या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ के साथ, या फिर डेथ के साथ। जो गोडो है उसको बहुत से फिगर्स के साथ भी सिंबलाइज किया गया है। जो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन है वो गोडो का वेट करते हैं इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस इस तरह से कि उनको पता ही नहीं है कि गोडो है कौन, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, और वो क्या करेगा उनकी लाइफ के साथ। और हेल्पलेसनेस, और वो हेल्पलेसनेस यानी कि बेयार और मददगार पड़े हुए हैं गोडो का वेट करते हुए। द प्ले डिपिक्ट्स वेटिंग, इग्नोरेंस एंड बोर्डम। जो प्ले है ये वेटिंग को, इग्नोरेंस को और बोर्डम को डिपिक्ट करता है, यानी कि पॉइंटलेस है ये नॉवल बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसको एक ह्यूज इंपॉर्टेंस दी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो फर्स्ट जो थीम है वो है मीनिंगलेसनेस, नथिंग टू बी डन। ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थीम है इस प्ले की, मीनिंगलेसनेस। और विवियन मर्सिवर जो है उन्होंने कहा था इट इज़ अ प्ले इन विच नथिंग हैपन्स ट्वाइस। ये एक ऐसा प्ले है जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो दो बार नहीं होती। नथिंग हैपन्स इन द प्ले, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन एंटर ऑन स्टेज, टॉक, परफॉर्म यूजलेस एक्शंस एंड एग्जिट। अब ये जो प्ले है, ज़ाहिर सी बात है ये प्ले तो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्ले के अंदर जो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है वो आते हैं, एंटर होते हैं स्टेज पे, बातें करते हैं, यूजलेस एक्शंस करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनका कोई पॉइंट ही नहीं है, यूजलेस काम करते हैं, और फिर चले जाते हैं स्टेज से। सेकंड एक्ट जो है वो भी फर्स्ट एक्ट की कॉपी ही है, और इसमें थोड़ा सा ही डायलॉग्स का डिफरेंस है। बाकी पूरा का पूरा जो सेकंड एक्ट है वो भी जो है वेटिंग पे ही कंसिस्ट करता है। सिंबॉलिकली जो थीम है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये लाइफ की जर्नी को सिंबलाइज करती है, डिफाइन करती है। नथिंगनेस, फ्रॉम नथिंगनेस टू नथिंगनेस, यानी कि उनके पास कुछ है भी नहीं और वो एंड अप इन नथिंग, यानी कि वो इस प्ले का एंड भी नथिंगनेस में ही होता है, यानी कि उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, और उनको ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और इस दुनिया में आने का उनका मकसद क्या है और उनकी आइडेंटिटी क्या है। सैमुअल बेकेट जो है उन्होंने इस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल भी नहीं दिया, और इंस्टेड खुद आंसर देने के उन्होंने ये आंसर ऑडियंस से पूछा है।
और उनको खुद भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता। हर पर्सन जो है इस दुनिया में वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की तरह ही है, जो कि किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेट ही करते रहते हैं और उनको वो चीज़ मिलती भी नहीं है। उन इंसानों को वो चीज़ मिलती ही नहीं है जिसकी वो तमन्ना रखते हैं या जिसकी वो चाह रखते हैं, और उनकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ये तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनका ये बिलीफ है कि वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं, और उनकी ज़िंदगी का मेन मोटिव, मेन मीनिंग, मेन मकसद ही यही है। तो इस तरह से जो वेस्टर्न आइडियल्स हैं उनकी तरफ हमें झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ होप। विदाउट होप देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, ऑप्टिमिज्म कम्स टू एन एंड विदाउट इट। अब जो होप है, जब तक इंसान की लाइफ में होप नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, तब तक जो है उसकी ज़िंदगी बेकार है। इंसान उम्मीद पर ही तो ज़िंदा रहता है, और अगर होप नहीं है तो आपका ऑप्टिमिज्म भी किसी काम का नहीं है। अब ये जो प्ले है ये इस थीम को डिपिक्ट करता है। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो हेल्पलेस हैं, लेकिन फिर भी वो होपफुल हैं। उनको पता है कि गोडो जो है वो आएगा, आएगा और ज़रूर आएगा, और वो इसी उम्मीद में ही अपनी जो फर्स्ट एक्ट है और सेकंड एक्ट है वो गुज़ार देते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी होप ही है, उम्मीद ही है कि जो जो कि उनको इस बात पे कायम रखता है कि वो गोडो का वेट करें। उनके नज़दीक गोडो जो है वो हेल्प हो सकती है या फिर गॉड भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो क्लियर है इन दोनों से कि ये दोनों जो है वो होपफुल है अपने फ्यूचर के लिए। उनको उम्मीद है कि उनका फ्यूचर जो है वो बेस्ट होगा, या फिर गोडो जो है वो ज़रूर आएगा। और वो ये सोचते हैं कि जो गोडो है वो आएगा और उनकी लाइफ़ जो है वो चेंज कर देगा। ये जो प्ले है ये एंड होता है वेट एंड होप में, लेकिन कभी एंड नहीं होता। वो होप, वो वेट जो कभी एंड नहीं होता। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर जो हैं वो दोबारा कल आएँगे, सेम टाइम, सेम प्लेस, और वो गोडो का वेट करेंगे दोबारा से। और दोबारा से वो गोडो के अराइवल का वेट करेंगे, और इसी में ही प्ले जो है वो एंड हो जाता है, और ये इम्पोर्टेंट थीम बन जाती है इस प्ले की। सफरिंग्स ऑफ लाइफ, सफरिंग्स जो हैं वो भी मेजर थीम्स की कैटेगरी में आती हैं इस प्ले की। हम ये देखते हैं कि जो सफरिंग्स है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की, वो इस प्ले के अंदर दिखाई गई हैं। वो एक मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। एस्ट्रागोन जो है उसको डेली कोई ना कोई स्ट्रेंजर आके पीट देते हैं, हर रात मारते हैं, उसको पीटते हैं, और वो हेल्पलेस है बेचारा, कुछ कर भी नहीं पाता, ना उसको पता है कि वो लोग कौन है जो कि उसको डेली आके रात को मार के जाते हैं। लकी जो है वो भी सफ़र कर रहा है। लकी जो है वो सर्वेंट होता है। उसकी लाइफ़ जो है एस्ट्रागोन और व्लादिमीर से ज़्यादा मिज़रेबल है, क्योंकि जो सफ़रिंग्स होते हैं स्लेवरी क्लास की, वो एविडेंट हैं इस प्ले के अंदर। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर जो हैं वो अपनी सफ़रिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन लकी, क्योंकि वो एक स्लेव है, वो एक नौकर है, वो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, और वो अपनी सफ़रिंग का ज़िम्मेदार भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड टाइम्स के लिए ही वेट कर सकता है, और वो गुड टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मौत में ही उसको मिलेगा। परहैप्स शायद उसकी जो लाइफ़ है, उसके मरने के बाद वो उसे कुछ सुख दे सके, लेकिन इस लाइफ़ में तो उसके लिए सुकून से, चैन से जीना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि वो एक स्लेव है। नेक्स्ट है चॉइसेस। वेटिंग फॉर गॉड जो है वो 2 मेन को पोर्ट्रे करता है, जो कि अपने आप को इंडिसिसिव और अनएबल टू मेक एनी रियल एक्शन जो है उस हालत में फाइंड करते हैं। यानी कि ये इंडिसिसिव हैं, इन दोनों के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो फ़ैसला करें अपनी लाइफ़ का, कि वो वेट करते रहें या फिर वो वेट करना छोड़ दें गॉडो का। तो इस तरह से वो रियल चॉइसेस भी नहीं बना पा रहे अपनी, रादर दैन गिविंग अप ऑन देयर वेट फॉर गोडो। हालाँकि क्योंकि गोडो जो है वो अपीयर नहीं हो रहा, तो उनको चाहिए कि वो वेट ना करें, वो चले जाएँ वहाँ से, लेकिन वो फिर भी वेट करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। पूरा टाइम जो है वो फ़ज़ूल में इधर-उधर की यूज़लेस बातें करके, यूज़लेस एक्शंस करके गुज़ार देते हैं। और वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि उनको रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, या फिर वेट करते रहना चाहिए। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि वो इस वजह से, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो वो वेट ही करते रहते हैं, वहीं पे ही पड़े रहते हैं। और फिर उनकी जो हेल्पलेसनेस है, उनकी जो बोर्डम है, वो इसी का ही नतीजा होती है, इनकी इंडिसिसिवनेस का। क्योंकि वो कोई चॉइस ही नहीं कर पाते, कोई जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाते अपनी लाइफ का। नेक्स्ट थीम है टाइम। अब जो कैरेक्टर्स हैं वेटिंग फॉर गोडो के, उनके लिए टाइम जो है वो इरेलीवेंट है, टाइम लीनियर नहीं है उनके लिए। उनको ना डिफ़िकल्टी हो रही है दिन को रिमेंबर करने में, आवर्स को रिमेंबर करने में, और उनको ये भी नहीं पता कि कितने दिन गुजर गए हैं, कितने घंटे गुजर गए, और कितनी देर से वो वेट कर रहे हैं। और उनको ये भी नहीं पता कि उनको और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तो वो इवेंट्स भी रिमेंबर नहीं कर पाते कि पिछले दिन उनके साथ क्या हुआ, या फिर डिफरेंट डेज भी उनको याद नहीं होते।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम जो वो पास कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली और नियरली एग्ज़ैक्टली जैसे वो पहले करते रहे हैं। मतलब कि उनको बस यही काम है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट ही करना है। फॉर डीडी एंड गोगो, डीडी और गोगो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के ही निकनेम्स हैं। टाइम जो है वो इनकंसीक्वेंशियल है। यानी कि टाइम का उनको कोई एहसास ही नहीं है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या टाइम हो रहा है, कितने घंटे हो गए, कितना टाइम उन्होंने वेट कर लिया, कितना उनको और वेट करना है, इनको कोई परवाह ही नहीं है। नेक्स्ट है absurdity. The word absurd means the quality or state of being ridiculous or wildly unreasonable. अब जो absurdity है उसका मतलब ये है कि एक बंदा है, ठीक है, वो यूज़लेस है, उसको कुछ पता ही नहीं है लाइफ का, उसको अक्ल से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, उसको रैशनैलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है, वो हर वक्त रिडिकुलस हरकतें कर रहा है और उसको किसी किस्म का पता ही नहीं है कुछ कि उसने लाइफ में करना क्या है। एब्सर्ड है, बिल्कुल मीनिंगलेस। ये जो डेफिनेशन है ये अनरीज़नेबल और फुलिशनेस की थीम को फिट करती है इस प्ले के अंदर। ये जो प्ले है ये बहुत से वर्ड्स, फ्रेजेस और नॉनसेंसिकल लाइंस जो हैं उनको रिपीट करता है। ये प्ले पर्पसलेस कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर की लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, उनके डायलॉग्स मीनिंगलेस हैं, वर्ड प्ले उनका मीनिंगलेस है और वो रीडर्स को कंफ्यूज कर देते हैं और ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं कि आया कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए उन इवेंट्स पे जो कि प्रेज़ेंट किए गए हैं स्टेज के ऊपर। और यूज़लेस कन्वर्सेशन है उनके दरमियान, उनके जो कैरेक्टर्स की अटरेंसेस हैं, जो उनकी बातें हैं वो एम्प्टी हैं, एमलेस हैं और कुछ भी ऐसा नहीं वो रिप्रेज़ेंट कर रहे जो कि किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाए ऑडियंस को या रीडर्स को या फिर देखने वालों को। और ये जो है ये उस टाइम की एब्सर्डिटी है जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। लोगों के पास कुछ करने को था ही नहीं, उनके लिए लाइफ़ जो है वो मीनिंगलेस हो गई थी क्योंकि उन्होंने इतनी तबाही देखी थी अपनी आँखों के सामने कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशलिज़्म। एग्जिस्टेंशलिज़्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। एग्जिस्टेंशलिज़्म का मतलब होता है कि हर पर्सन जो है वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोई और बंदा उसकी लाइफ़ को कंट्रोल नहीं कर रहा और ना ही उसकी रस्सी खींच रहा है। एग्जिस्टेंशलिज़्म जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ अ इंडिविजुअल एज अ फ्री, इसको एम्फेसाइज करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक बंदा है, जो एक फ़र्द इस दुनिया में रहता है वो फ्री है। वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरे इंसान पे कंट्रोल कर सके या उसकी ज़िंदगी को जो है वो चला सके। तो इंडिविजुअल जो है वो फ्री है और वो अपने एक्शंस का खुद ज़िम्मेदार है। आया कि वो सक्सेसफुल है या फिर वो फेलियर है, अगर वो फेलियर है तो भी वो अपनी तमाम फेलियर के लिए, अपनी नाकामी के लिए खुद ज़िम्मेदार है और आया कि वो सक्सेसफुल है, तो वो अपनी सक्सेस के लिए भी खुद ही ज़िम्मेदार है। कोई दूसरा बंदा उसकी सक्सेस या फेलियर का ज़िम्मेदार नहीं है। इस प्ले के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर फ्री है और लेकिन उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज़ की गई हैं। लकी के केस में जैसे लकी जो है वो फ्री नहीं है अपने एक्शंस में क्योंकि उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, उसकी जो रस्सियाँ हैं वो उसका मालिक खींचता है पोज़ो। तो पोज़ो और लकी के केस में जो है लकी बेचारा वो हेल्पलेस है लेकिन एस्ट्रागोन, व्लादिमीर और पोज़ो ये फ्री हैं, ये अपनी फ़ेट के खुद ज़िम्मेदार हैं। नेक्स्ट है थीम ऑफ रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, ये भी मेजर थीम है इस प्ले की। जो राइटर है वो पोर्ट्रे करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो कि फ्रेंडशिप से लेकर स्लेवरी से लेकर ओनरशिप तक जो है वो चलती हैं। 3 एसोसिएशंस हैं इस प्ले के अंदर रिलेशनशिप की जो कि पोर्ट्रे की गई हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एस्ट्रागोन एंड व्लादिमीर, ये दोस्त हैं। एसोसिएशन ऑफ पोज़ो एंड लकी, ये मास्टर और स्लेव हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन एस्ट्रागोन, व्लादिमीर एंड गोडो। अब एस्ट्रागोन और व्लादिमीर जो हैं ये दोस्त हैं, गोडो का ये वेट कर रहे हैं। The all real of waiting, ignorance and important and boredom. व्लादिमीर और एस्ट्रागोन जो है वो अपनी वेटिंग से मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए वेट करते हैं, लेकिन जो और रियल है इनका वेटिंग का वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट ऑफ द प्ले है। ये जो 2 ट्रैम्प्स हैं, ये जो 2 बंदे हैं वो गोडो को जानते तक नहीं है और ना ही वो श्योर हैं कि गोडो जो है वो आएगा या नहीं आएगा, ये कि वो वेट कर रहे हैं, राइट प्लेस पे वेट कर रहे हैं, राइट दिन पे वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह से वो इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है कि जो गोडो है वो कौन है, कहाँ आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। और ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि क्योंकि ये इग्नोरेंट हैं, इनको कुछ किसी चीज़ का पता नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट भी हैं। और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास के लिए कर रहे हैं। वो एक-दूसरे को स्टोरीज़ सुनाते हैं, सॉन्ग सुना रहे हैं, सॉन्ग सिंगिंग कर रहे हैं, वर्बल गेम्स खेल रहे हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं।
तो इस तरह से हमें बोरेडम का भी एक पहलू नज़र आता है। नेक्स्ट है रिलीजियस थीम। सम क्रिटिक्स जो हैं वो उन्होंने देखा है कि इसमें रिलीजियस मीनिंग भी है इस प्ले के अंदर। एस्ट्रागोन जो है उसकी तमाम जो लाइफ है वो अपने आप को कंपेयर करता है क्राइस्ट के साथ और कहता है कि दे क्रूसिफाइड हिम क्विक। ये जो ट्रैम्प है ये वेट कर रहे हैं गोडो का, जो कि गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी जो परसिस्टेंस है वो गोडो का वेट करने की, वो उनका फेथ को शो करती है। जो व्लादिमीर है वो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड ज़ाहिर करता है अपने फ्रेंड की तरफ, और क्रिश्चियन वर्चूज़ को इंटरप्रेट करता है। कंक्लूड कर देते हैं इस टॉपिक को। जो थीम ऑफ द प्ले है वो यूनिवर्सल अपील हैं। जो ट्रायम्स हैं वो तमाम ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जो सफरिंग्स हैं वो उन तमाम ह्यूमन बींग्स की सफरिंग है जो कि इस दुनिया में रह रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, लेकिन जो मॉडर्न मैन की लोनलीनेस है, एब्सर्डिटी है, फॉरगेटफुलनेस है, इल्यूजन्स हैं, वेटिंग कंडीशन है, डिफर्ड होप है, फिजिकल सफरिंग है, मेंटल एंग्विश है, डेथ विश एंड आइसोलेशन है, वो ये जो दो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।